देखो दोस्त, एक होती है गलती जानबूझ के करना, और एक होती है गलती दिमाग में ना रखना और क्या कर देना, गलती कर देना। और ख़ास कर गलती जब करते हो तो और बुरा लगता है, जब लगातार इतने दिनों से वॉच करते हो मुझे, और मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई थी रोज़गार पंजीयन संबंधित, तमाम चीज़ संबंधित कि क्या करना है क्या हमें नहीं करना है। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और इतनी प्यार से कोई व्यक्ति नहीं समझाता है, मैं जितना डेडिकेशन टाइम से आप लोग समझाया। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो, इसका गलत फ़ायदा ना उठाओ। लेकिन ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा, है ना, ताकि तुम्हारी नौकरी बचे। ठीक है, गलत ख्याल मत लाओ। ठीक है, ठीक है सर। तो फिजिकल की तैयारी में लगे रहे सर। हाँ लगे रहो लगे रहो, आई एम विद यू। हाँ, भगाएंगे तो नहीं सर हमारे लिए? अरे है ना यार, हम हैं, क्यों टेंशन लेते हो भाई। थैंक यू सर। आप ही सबको दो सर, नहीं तो हम तो फिर अब इस दुनिया ही में ही रहेंगे सर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करते। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा। चलिए भैया, मेरे जितने भी दोस्त और मित्रगण हैं, सभी लोग आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन प्रश्न हैं जो बड़े, एक एक करके चलूंगा। ठीक, पहले बात करेंगे बीएड की, उसके बाद बात करेंगे हम किसके, वर्ग 2 के पिटीशंस की, और उसके बाद बात करेंगे एक फेक न्यूज़ की, है ना। चलिए, थोड़ा एक मिनट, है ना प्लीज़, क्योंकि अभी किसी के ज़िंदगी मौत का सवाल है। और आप सबको बता दूं कि बीएड वाले 4 अक्टूबर को बीएड वालों के साथ एक बड़ा, 4 अक्टूबर को हो सकता है हार्ड एंड रिजर्व हो जाए, पर एक उनके लिए एक बैड न्यूज़ जिसे कह सकते हैं। क्योंकि क्या समझते तो हो नहीं, कहा है जब तक डंडा ना पड़े तब तक समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में उनके साथ हो क्या रहा है। दोस्त याद रखना, संकट संकट होता है। बीएड वालों में जो बीएड के जो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो अपने आप को शुतुरमुर्ग बना रखे। शुतुरमुर्ग पता है उसकी एकांत, जब उसको कोई संकट दिखाई देता है तो अपने सिर को क्या करता है, बालू के रेत या रेत में, बालू में अपना सिर क्या करता है, किस चीज़ में डाल देता है। मतलब उसको संकट दिखेगा नहीं तो मतलब संकट आया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके सामने संकट है। जितने बीएड के टीचर्स हैं, मैं आने वाली भर्ती के लिए नहीं कह रहा, ना ही मैं डीएड के विरोध में हूँ। डीएड के विरोध में क्यों नहीं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि डीएड जो है प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य है। तो मेरी क्या औकात माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, मेरी क्या औकात, कब तक, जब तक उसमें मैं वहां फाइट ना करूं जा करके। उसे फॉलो करना पड़ेगा, उसे पूरी इंडिया फॉलो करेगा। लेकिन मेरी संवेदनाएं बीएड के उन छात्रों के साथ है जो बेचारे 7-7 महीने 8-8 महीने से नौकरी कर रहे हैं, 4-4 महीने से नौकरी कर रहे हैं, दिन रात अपनी मेहनत लगा रहे हैं शिक्षा में। अब उनको जब बाहर किया जाएगा, वो सबसे बड़ा प्रश्न है कि उन बीएड टीचर जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ऐसे बीएड के जो टीचर जिनकी ज्वाइनिंग, फिर से बोल रहा हूं, जिनकी, मैं उनके लिए तो केस ले ही नहीं सकता जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। बीएड टीचर जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो आज क्या हैं, शिक्षक हैं, और जब उनके लिए आदेश पारित होगा कि इनको भगाओ, बड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि डीएड वाले बच्चे अपने हक के लिए वो इस स्तर तक ही केस लगाए हैं कि इनको भगाओ और हमें लो। अब जो बीएड के बच्चे हैं, क्योंकि डीएड को न्याय मिला है, अब मैं उनके इस न्याय में
बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर चाहता, वो न्याय बहुत अच्छा है उनके लिए। डीएड के लिए कम से कम कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर नौकरी कर सकते हो, है प्राइमरी टीचर। बीएड तो प्राइमरी अगर छोड़ देगा तो वर्ग 2 भी उसके पास है, वर्ग 1 भी है, लेकिन बेचारा डीएड का व्यक्ति सिर्फ वर्ग 3 के लिए होता है। लेकिन अब जो संवेदनाएं हैं वो संवेदना सिर्फ उनके लिए जो ज्वाइन कर चुके हैं, 2-2, 3-3 महीने से नौकरी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद 2 दिन आपके पास सोचने का, सिर्फ 29 तारीख तक, मतलब 29 तारीख तक आप सोच लें जितने भी बीएड वाले हैं, वरना आपका बैंड बजना रोक नहीं सकता कोई। क्योंकि 2 जगह पर अभी कुछ बच्चों ने समथिंग 150 समथिंग बीएड वालों ने हाई कोर्ट में इंटरवेनर बने, याचिका लगाई, लेकिन एक गलती कर दी। कोर्ट से झूठ क्यों बोलते हो भाई? कोर्ट से उन्होंने ये झूठ बोल दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में, मतलब वो पक्ष को झूठ नहीं बोला, मतलब तथ्य को छुपाया कि वो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बने थे, ये फैक्ट को छुपाया, और वो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई। देखो क्या होता है, जब कोर्ट में कोई चीज़ रखी जाती है तो फैक्ट्स बिल्कुल साफ साफ होने चाहिए, वरना तुम चाहे शायद पर कैंडिडेट्स ने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दिए थे केस को लड़ने के लिए, 15,000, 20,000 रुपये समथिंग, कुछ बच्चे बता रहे थे 15-15, 20 हज़ार दिए। वो तो पैसा आपका गया, पैसा दोबारा भी आ जाएगा, पर जो आपके ऊपर जो थप्पा लग जाता है उसका क्या करोगे? कोई बड़ी घातक चीज़ होती है। इसलिए केस देते समय ये जानने का प्रयास किया करो कि सामने वाले व्यक्ति को क्या वास्तविकता में उस केस से संबंधित जानकारी है या नहीं है, क्या वो आपके शिक्षा और तमाम चीज़ों से एंगेज रहने वाला व्यक्ति है या नहीं है, वरना बहुत दिक्कत में आ जाता है आदमी। चलिए, आज की जो यहाँ पर जो वीडियो बनाने की मेरा मकसद है कि बीएड के वो तमाम छात्र, उनके पास एक आखिरी चांस, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सफल हो असफल हो एक अलग मैटर है, पर नहीं कहता जब पता है कि गला तो कटने ही वाला है तो तलवार भी ना उठाए बचाव के लिए, तो उसे आत्महत्या कहते हैं। जा तो रहे हो, लेकिन अगर एक बार आखिरी लड़ाई लड़के गए तो हो सकता है एक जगह पर आकर के आप रुक जाएंगे। बीएड आप किस ग्राउंड पे आधार पर केस लड़ ले जाएंगे? आपके पास सिर्फ इंटरवेनर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ जहाँ डीएड के केस लगे हैं उसमें आप इंटरवेनर बन सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए फैक्ट्स को कि कुछ छात्र जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेनर बने थे, ये बताते हुए आराम से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 फैक्ट हैं जो आपको केस में आपको स्ट्रॉन्ग देते हैं। पहला, जब 2020 की भर्ती आई थी वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा था उस पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा में, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहा हूँ, कि बीएड को बाहर किया जाएगा, डीएड को लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं था, ना ही वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी, पहला। दूसरा, कुछ दिन के बाद जब उसकी चयन भर्ती निकली, चयन परीक्षा की, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं थी। तीसरी बात, जब डीएड वालों ने केस फाइल किया तब जा करके उसके बाद वाली, शायद तृतीय या तृतीय के बाद वाली भर्ती जो है वो हाई कोर्ट की याचिका के अधीन हुई। लेकिन दोस्त, रेट्रोस्पेक्टिव सुना होगा आप लोगों ने, चलो इंग्लिश छोड़ो, शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी जो फैसला होता है वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता है। बस इतना प्रूफ करना है आपको 10-5 केस के धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ कि सर हम 2020 की भर्ती में हैं, और जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था सरकार का और हमारा, उस वक्त हम बीएड वाले योग्य थे रूल बुक के अकॉर्डिंग, गैजेट के अकॉर्डिंग, और तब हम इन्वॉल्व नहीं थे, हम एमपी के लोग राजस्थान के केस में। इसलिए पहली बात, हमारी इस भर्ती से उस केस का कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हमें ज्वाइनिंग दी गई, उस ज्वाइनिंग में कहीं भी नहीं था कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस याचिका के अधीन हैं, बल्कि हाई कोर्ट की आप 27% की याचिका के अधीन थे, माइंड इट। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो फैसला जो था वो उस दिन से लागू हुआ जिस दिन से उस सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। तो अदर स्टेट्स के लिए वहां से जारी होता है जिस दिन से वो फैसला लागू होता है। लेकिन मेरी भर्ती 2020 की है, उसके चरण चल रहे हैं, और मेरी ज्वाइनिंग चूंकि उस आधार पर है, इसलिए निवेदन है कि, क्योंकि मैं
इतने सालों से नौकरी करने की तलाश में पता नहीं क्या क्या चलते हुए फिर आया, नौकरी किया, तो हमें बख्शा जाए कम से। तो इसमें फायदा क्या होता है, जिन लोगों का नाम इंटरवेनर में होता है। आइए में एक केस मैं पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश का केस था, यूपी में आपको पता ही होना था। वहां भी जो एंटरवेनर थे, जो पिटिशनर्स थे, उनको छोड़ करके बाकी सबको बाहर कर दिया गया था। बोला ठीक है, ये लोग कोर्ट की शरण में है, इनको तो बचाओ, लेकिन सत्य बोलना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी तक आप बीएड वालों ने लगाया नहीं, मैंने सारे केस में देखे आप लोगों के, सारे केस में पढ़ता रहता हूं फाइल, ठीक है। बीएड वालों के पास एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि साहब एमपी बोर्ड के द्वारा एक ब्रिज कोर्स चलाया जाता है। वो पूछेंगे, कोर्ट पूछती है कि जब आप उसके योग्य नहीं तो आप कैसे पढ़ा सकते हो। तो एमपी बोर्ड के द्वारा एक ब्रिज कोर्स चलाया जाता है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है। तो पूछेंगे क्या होता है ब्रिज कोर्स, तो आप लोगों के पास शायद मार्कशीट नहीं होगी, इसकी मेरे पास इसकी मार्कशीट रखी बहुत सारे बच्चों की। तो एमपी बोर्ड क्या करता है, बीएड के बच्चों को एक ब्रिज कोर्स चलाता है ताकि आप जो है प्राइमरी टीचर के बच्चों को पढ़ा सकें। उसकी आप लोगों ने कभी मार्कशीट नहीं लगाई। इतना बड़ा फैक्ट कैसे भूल गए? जब कानून आपके पास, जब फैक्ट्स आपके पास नहीं है ना, तो चाहे आप कितना भी बड़ा, मैं कह रहा हूं 10 करोड़ रुपए दे के वकील खड़ा कर लो, कुछ नहीं होना है। और जब आपके पास कानून सही है, फैक्ट सही है, आपके पास प्रॉपर सबूत सही है, तो आपके जीतने के चांस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए ये सीनियर वकील, जूनियर वकील, सुपर सीनियर जूनियर वकील, ये सब पता है कहाँ चलता है? हम बाहर के लिए। कोर्ट में अगर आज आपने अपने आप को एनरोलमेंट करा लिया है तो कोर्ट के सामने आप क्या हैं? आप नहीं पुरुष लिखा होता लर्न काउंसल, इसका मतलब क्या होता है? विद्वान अधिवक्ता। मतलब जिसने कल ही कानून की डिग्री ली है और आज ही उसने एनरोलमेंट करवाया है। तो जब जज साहब ऑर्डर लिखवाते हैं तो जब उसमें बहस करते हैं, उसमें लिखा होता है हर एक वकील के लिए एक ही चीज़, लर्नड काउंसिल ऑफ पिटिशनर, पिटिशनर की तरफ से विद्वान अधिवक्ता, ये होता सम। दिस इज अ फैक्ट, एंड फैक्ट कभी मत भूलें। 4 चीज़ें जो आपको जीवित रखेंगी, और इन चारों चीज़ों के लिए कम से कम 5-5, 10-10 क्या केस, जब 10-10, 5-5 केस का रिसर्च करेंगे, देखिए आप कैसे इसमें अपनी अच्छी खासी बढ़त मारते। लेकिन ये करना कब है आपको पता, बीच में छुट्टियां पड़ेंगी। एक तो 29 को आपकी फाइल किसी प्रकार से तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा कब है बता दे रहा हूं, 1 मिनट। एक तो हाँ, एक तो आपका 29 को है कोर्ट, एक है 30 को कोर्ट, 2 हो गए। उसके बाद अक्टूबर में आपका 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर आपका कोर्ट क्या है, बचा 3 अक्टूबर। इस 3 दिन के बीच में, मतलब 29 और 30 केस ड्राफ्टिंग होकर के 3 के पहले पहले केस लग जाए, क्योंकि 4 अक्टूबर को मुझे ऐसा लगता है केस जो आपका हार्ड एंड रिजर्व होने वाला है। और अगर बीएड को बिना सुने हार्ड एंड रिजर्व हुआ तो जनरली माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात को ही क्या करती है, लागू कर देती है। लेकिन अगर आप उसमें डिफरेंस बता पाए कि सर हमारे में और राजस्थान की भर्ती में बहुत अंतर है, बीएसटीसी में और हमारे में अंतर है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को जंग से आगे ले जाएंगे। वरना बेरोजगार पहले थे, अभी रोजगार हो, अचानक जब आदेश आएगा ना, क्या बीएड धारियों की प्राइमरी शिक्षक से नियुक्ति निरस्त की जाती तत्काल प्रभाव से। उस दिन तुम 10 लाख रुपए भी किसी वकील को दोगे तो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, ये ध्यान रखना। पहला इंटरव्यू। एक बच्चा है, कह रहा है सर आप इतनी कम फीस क्यों लेते हैं? विकास ऑफिशियल कह रहे हैं सर आप इतनी फीस क्यों लेते हैं? यार जरूरी है, कम फीस लेना भी जरूरी है। सुरेश तिवारी कहते हैं सर बहुत सही मौका है आप जो है बच्चों की मदद करने का, बहुत बढ़िया। प्रकाश कहते हैं सर बाकी लोग 30-40 लाख रुपए लेते हैं, आप इतना कम क्यों ले रहे हैं? लेंगे यार, कम करेंगे।
सिंपल है, 4-5 हज़ार रुपये तो दोगे ही दोगे, ताकि तक केस तो फाइल कर ही सके, है कि नहीं? अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं देखो क्या, मेरे बड़े प्यार करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत शानदार हैं। जैसे सुरेश तिवारी बड़ा प्यार करते हैं मुझे, और SK दुबे हैं, वो कह रहे हैं आप तो मेरे पापा हैं। अरे भाई SK दुबे, देखा पापा मम्मी बिल्कुल बात नहीं, वकील से ऐसी बातें बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, A to Z भी कह रहे हैं सर आप मेरे चाचा हैं। अरे चाचा पापा कुछ बना लो। अच्छा चलिए, अब जिसके पापा हैं जिसके चाचा हैं पता नहीं क्या है, ये पहला तरीका। इधर क्लियर? आइए नाउ ध्यान रखिएगा इस बात पे। तो जो बीएड वाले हैं, एक मैंने शायद कल वीडियो बनाया था, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। तो जो बीएड शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं उनके लिए मैंने ग्रुप बनाया था, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा। और बीएड वालों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़, एक आखिरी लड़ाई, देखो मैं साफ साफ बताऊँ, तुम लोग नहीं कहते वो मैदान जंग में आप घिस चुके हैं, पिट चुके हैं। सच में बीएड वाले घिस चुके, पिट चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि आपकी औकात कहां तक है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैक्ट नहीं बोला, जिसको आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि अगर कोई ज्वाइनिंग कर चुका है तो उसको बाहर करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही एक लॉ क्या है, व्हाट इज, जैसे एक ऑपरेशन होता है ना, जो वकील कहता है ऑपरेशन करता है, उस पूरे ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि जो शिक्षक बन चुका है, बीएडधारी जो ज्वाइन कर चुका है, उसको बाहर करो। पात्रता नहीं रखता है मतलब अब नहीं रखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्वाइन कर चुका उसको आप कॉलर पकड़ के खींच के बाहर। यही फैक्ट्स दिमाग में रखना आप लोग। लॉ काम की चीज है, किसके लिए? जानकारी रखने वाले के लिए। ऑर्डर्स को पढ़िए आप, मजा आएगा आप लोगों को। चलिए पहला, सर आप पहले डीएड के साथ, तो भाई डीएड के साथ तो थे ना, डीएड के साथ थे, डीएड को सपोर्ट किए, डीएड वाले बच्चे गए, सुप्रीम कोर्ट लगे, हाई कोर्ट लगे। लेकिन अभी मैं बीएड के साथ नहीं हूं, तुम फिर से गलत सोच रहे हो। मैं उन चयनित अभ्यर्थियों को, फिर देखो तुम लोग क्या लगता है कि सर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता यार, हर कोई नहीं छोड़ सकता उनको जंग में। फिर किस मतलब का, फिर वो हमारी वकालत फिर किस चीज की? उनको तो घिसे पीटे ही हैं। तुम्हारे लिए एक से बढ़ के एक तगड़े एडवोकेट्स खड़े हुए हैं। अब उनके पास एक विकल्प बचा, चौहान सर कम से कम एक हम या आइए बनाएं। तो मेरे को सिर्फ उनके तरफ से, मैं बीएड के, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बीएड के तरफ से नहीं लड़ूंगा केस। मैं लड़ूंगा बीएड शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं, किसी ने अपनी जॉब छोड़ के आया है, कोई कुछ करके आया, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा कि मैं जिता ये दे रहा हूं, एक कोशिश, मरते मरते दम तक। हो सकता है बात स्टक कर जाए जज को, माने जज की स्टक कर जाए। सही कह रहा लड़का यार, जेंग एडवोकेट, एंड आई थिंक ही इज राइट। कहीं भी नहीं कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ज्वाइन किए हुए व्यक्ति को बाहर करिए, पहला। दूसरा, 2020 की भर्ती में ये जजमेंट कैसे लगेगा बस ये बता दीजिए। फिर तो आज के जजमेंट को उठा करके हम 50 साल पुरानी भर्तियों को निकाल सकते हैं लोगों को। इधर क्लियर? ये दिमाग पर रखने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर भूतलक्षी प्रभाव में कानून को लागू नहीं करते हैं। बाकी कोई अगर आपको लगता है तो बीएड शिक्षक जो चयन हो चुके हैं उनके पास सिर्फ 2 दिन का मौका जो है। तो अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो मेरा नंबर 7827282211, उसको सेव कर लेना। अंतिम क्षणों में आपको रामबाण तरीके कुछ मरते का जेके डूबते को तिनका का सहारा काम आएगा। अब आते हैं, बात करते हैं वर्ग 2 और वर्ग 1 की। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए कर से। हाँ, मैं बीएड वालों की तरफ से जो शिक्षक उनके लिए मैं ही तो जा रहा हूँ, उसके लिए इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ। टेंशन ना लो आप लोग, मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं खड़ा रहूँगा तो कोई बताएगा ही कैसे। रिसर्च का विषय बेटा, मैं सच बताऊँ तुम्हें, रिसर्च का विषय है, वकालत और कुछ नहीं। जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते, पीएससी की तैयारी करते, इतने कम समय मैंने एक अगर एडवोकेसी में एक नाम किया, उसकी सिर्फ एक वजह थी, अपन जब यूपीएससी की तैयारी करते थे नहीं सफल हुए, और वनडे एग्ज़ाम में सफल हुए, तो वहाँ जाके सरकार में नौकरी किए तो वहाँ की कमियों के बारे में पता चला। इसलिए आप देखना मैं सर्विस मैटर लड़ता हूँ।
और सर्विस मैटर में जब लड़ता हूँ तो इतनी डेप्थ नॉलेज होने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि आप सभी के साथ रहते हैं, आप सभी साथ हर भर्ती का रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, गैजेट पढ़ते हैं, इसलिए इसमें ना अपनी एक अलग पकड़ बन चुकी है और कुछ नहीं है। जैसे आप मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उसी प्रकार से आदमी क्या बन जाता है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिंपल और कुछ नहीं। तो ये रिसर्च का विषय है। अगर आपकी बात रखी गई सही तरीके से, आप एक काम करो ना, आप मेरी कुछ वीडियोस देखो, आप यूट्यूब पे डाली, जब मैं आर्गूमेंट्स करता हूं तो एक पल के लिए लगता केस गया, एक पल लगता केस गया, लेकिन जब दूसरे ही पल जब मैं गैजेट या कोई ऐसा कागज डालता हूं, माय लॉर्ड्स प्लीज सी दिस, अचानक केस की दिशा बदल जाती है। यस ही इज राइट। फिर सरकार को सुनाना शुरू कर देते हैं, माय लॉर्ड ये क्यों किया, आई बताऊंगा पर 2 बर 3 में क्या हुआ, सब बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो बीएड वाला मैटर खत्म, तो मैं रहूंगा प्रेजेंट रहूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है, ये आपका नंबर है, पर मैं उनके लिए रहूंगा जो इंटरव्यूनर बनेंगे। अब आइए, पहले बर 2 के बारे में बता दूं। बर 2 की पिटीशंस लगभग कंप्लीट 8 से 10 पिटीशंस हैं। आज मैं सभी को अपनी टीम को दे दूंगा, तो बर 2 की पिटीशन नंबर आपको आपके सारे ग्रुपों में, सारे नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जिसको ना मिले, जिसने पेमेंट वेमेंट किया हो, पिटीशन नंबर ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं एक साथ आपको 7-8 पिटीशन दे दूंगा, तो आप उसमें नाम अपना चेक कर लेना। पहला बर 2 के लिए, और जो बर 3 के लिए, जो 2023 वाले बर 2 बर 3 में जो बच्चे पिटीशन लगाए हैं उनके लिए। इस केस में हमने फैक्ट्स क्या रखे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि अपने बच्चों से ज़्यादा बात नहीं हो पाती, तो इस वीडियो के थ्रू इस फैक्ट्स हमने रखा है। 2013 का गैजेट रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है एमपी में। एमपी की जितनी भर्तियाँ आती हैं 2013 के बजट के बता जाती थी। हमने चैलेंज किसको किया, 2018 को चैलेंज किया है, और 2022 को जो है जो अपडेट इसको चैलेंज किया। साथ साथ में कम से कम 7 से 8 रिक्रूटमेंट्स हमने लगाए, जिसमें 40 एंड 50% के बारे में बात की गई है। यूजीसी नेट लगाया है, बिहार लगाया, झारखंड लगाया। तो इसका मतलब है कि बर 2 का अपना केस बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग की तरह चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने गैजेट को हर जगह क्या किया, चैलेंज किया है। अब जो लोग गैजेट को चैलेंज न किए होंगे उनकी नदियाँ डूबेगी। दूसरी चीज़, वर्ग 1 का क्या है, एक न्यूज़ कटिंग कह रही थी कि वर्ग 1 की सारी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया। तमाम फेक न्यूज़ है, आपको ही पता है फेक न्यूज़ है। सारे केसेस, एटलीस्ट मेरे केसेस तो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें सरकार को नोटिस हुआ है, उनका जवाब देना है। वो शायद किसी ने कटिंग ज़बरदस्ती करके क्या किया, उसको छापने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह साफ नहीं पाया है, तो वो गलत छापा उसने। तो वर्ग 1 की न्यूज़ जो वायरल हो रही है, गलत न्यूज़ वायरल हो रही है। वर्ग 2 वर्ग 3 का वर्ग 1 से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, जैसे उसमें बोला ना, स्वतः वर्ग 2 वर्ग 3 की जो है वर्ग अगर 1 की हटेगी नहीं हटेगी, पूछो कैसे। हमने क्या प्लानिंग की, हमने ये किया कि रूल बुक चयन परीक्षा की आने के पहले हमने पिटीशन फाइल करना शुरू कर दिया। मतलब हमने अपनी पिटीशन में रूल बुक को जगह दी ही नहीं, किसको, चयन की रूल बुक को जगह नहीं दी। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा हुआ कि अगर सरकार की तरफ से कोई एडवोकेट साहब ये कहते हैं कि वर्ग 1 की कुछ हो सकता है ग्वालियर में कोई पिटीशन डिसमिस हुई हो, कहीं ना कहीं डिसमिस हुई होगी, तो अगर उस केस को दिखा के कहते हैं कि सर वर्ग 2 का डिसमिस कर दिया जाए, तो हम सबसे पहले प्रश्न हमारा होगा, क्या ये आइडेंटिकल है, तो बोलेंगे हाँ है, तो हम बताएंगे कैसे है बताओ, फिर हम बताएंगे कैसे नहीं है। वर्ग 1 में चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों को इंक्लूड किया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, गैजेट को चयन नहीं किया था, जबकि वर्ग 2 में गैजेट चैलेंज है, रूल बुक को चैलेंज है, और चयन परीक्षा को नहीं लिया गया। इसमें लिया गया 2013 को। आइडेंटिकल नहीं हुआ, इसका मतलब इसका इस पर असर नहीं पड़ेगा, सिंपल, इसका इसमें असर नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से वर्ग 2 और वर्ग 3 वाले बच्चे अभी भी अगर बचे हुए हैं, बहुत अच्छे से फाइल करके आराम से, क्योंकि 40-50 वाला इशू बहुत अच्छा हो चुका है। हमारा कोर्ट से बस इतना मदद लेनी हमें, माननीय कोर्ट से, कि जैसी चयन परीक्षा आए, तो चूंकि हम क्या हैं, डिसक्वालीफाइड हैं अभी, तो जब चयन परीक्षा आए तो सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि उस चयन परीक्षा में बैठ जाएं, और बैठें किससे, सरकार के आदेश से नहीं, बल्कि अभी हम बैठ सकते हैं फिलहाल, क्योंकि आप आचार संहिता लगने वाली तमाम चीज़ें, तो आचार संहिता में सरकार काम करना आपको पता पूरी तरह लगभग बंद कर देती है, लेकिन कोर्ट कभी काम करना बंद नहीं करती है। तो मतलब आचार संहिता में कोर्ट के आदेश जो है हमेशा प्रभावी रहते हैं, क्योंकि आचार संहिता का प्रभाव कोर्ट में नहीं पड़ता है, कि कोर्ट एक अलग दिशा होती है। तो चयन परीक्षा में बैठ जाने का सबसे बड़ा मौका सिर्फ हमें माननीय कोर्ट से मिल सकता है, और इसके बाद सरकार चाहे जिसकी भी आए, पर मोस्ट चांस है कमलनाथ की सरकार आने के,
चांसेस हैं। तो और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 40-50% को लागू करेंगे, और उसमें काफ़ी ऐसे युवा हैं जो अपने बहुत अच्छे संपर्क में हैं, तो तय है कि वो आएगी तो उसको लागू कर देंगे। उनको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके जो सहयोगी हैं माननीय कमलनाथ जी से, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी ये चीज़ कही कि सच बात है, जेन्युइन मुद्दा है। हमने भी कहा कि सर हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, 40-50% का हमें क्वालिफाई कर दीजिए, हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे। चयन परीक्षा तो आप ले ही रहे हैं, आपको नौकरी देनी नहीं है। उनको पहले लग रहा था कि नौकरी देनी पड़ेगी, इतना फंड कहाँ से आएगा, तो उनको हमने समझाया कि सब क्वालिफाई जब करते हैं 40-50% पर तो किसी को नौकरी नहीं देनी है। चयन परीक्षा में बैठेंगे, अपने तरीके निकालेंगे, लेकिन जब ये क्वालिफाइड हो जाएगा तो कहीं भी अपना स्वरोजगार कर सकता है, स्कूल खोल करके या किसी स्कूल में बैठ के पढ़ा सकता है। इस बात से काफ़ी हद तक कन्विंस हुए, और जो है वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए जो 40-50 वाला इशू है वो चीज़ है। लेकिन वर्ग 1 वाले तो सफल हो गए। कैसे सफल हो गए? एग्जाम में बैठ गए जो लोग पिटीशन लगाए थे। अब वर्ग 2, अब वर्ग 3 बचा है। इनको किसी भी हाल में जो है परीक्षा में बैठना। परीक्षा में बैठाने का सिर्फ काम कौन कर सकता? माननीय हाईकोर्ट। वही आदेश दे सकते हैं कि इनको परीक्षा में सम्मिलित किया जाए। और आपको पता है कि जब उनका ऑर्डर आता है तो व्यापम 360 डिग्री नाचता हुआ अलग से आपके लिए आवेदन लिंक खोलता है। अभी आपने देखा भी था। बस एक ही चीज़ है, केस को लड़िए, मजबूती से लड़िए। जिस भी वकील साहब को चुनिए, उनसे पूछिए, बात करिए। बीच में जो आप लोग ये मिडिल मैन के उसमें आ जाते हैं ना, तो तक दिक्कत होती है। आपने बहुत सारे मेरे वर्ग 1 में देखे थे बच्चे अपने वकील के बारे में जानते ही नहीं है, कौन हमारा वकील है। किसी ने कह दिया हमारे पास पैसे ला के जमा करो, हम वकील ढूंढ देंगे ना। यू टॉक टू योर एडवोकेट, सिंपल बात करो। सर हमें बात करनी है आपसे, एटलीस्ट एक जूम मीटिंग करनी है आपसे। हमें ये जानने का हक है कि आप क्या क्या आधार पर करेंगे। मेरे बच्चों ने तो, इस कैंडिडेट्स ने तो वर्ग 1 के थे, उनको तो ऑफिस से बैठा के मैंने समझाया था कि हम इस चलें, ऐसे चलें। और मैं तो इतना तक बोल दिया था अपने कैंडिडेट्स, अपने बच्चों को कि जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ मिले तुम मुझे दो। जब हम सहयोग से काम करते हैं ना तब ब्लंडर करते हैं। मेरे को रत्ती भर नहीं लगता कि मैं विद्वान हूँ तो मैं तुमसे सहायता क्यों लूँ, और यही मिसगाइड हो जाती, गलती हो जाती कई बार वकीलों से कि नहीं है हाँ ठीक है हम सुन लिए, अपन नहीं भाई, मेरे से बिल्कुल नहीं। वर्ग 2 वर्ग 3 वाले अभी पिटीशन लगा चुके, 700-800 बच्चे लगा चुके हैं। मैं अभी बोलूँगा, अगर आपको कोई अच्छा फैक्ट्स मिले, दिल्ली सरकार का मिले, आपको उत्तर प्रदेश का मिले, कहीं का मिले, कुछ अच्छा फैक्ट्स आप मुझे भेजते रहा करो। सहजता के साथ मुझे स्वीकार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिल के लड़ेंगे तब हम इतनी बड़ी लड़ाई को जीतेंगे, है कि नहीं। ये चीज़ हो गई। चलिए अब बात क्या है हमारा, सर इसका नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन तो कभी भी आ सकता है, ठीक है। लखन सिंह कह रहे हैं कि ये तो मेरे पापा हैं, इनको लॉयर किसने बना। तुम्हारे पापा हैं तो लॉयर क्यों बना दिया रे यार। अब तुम्हारे पापा हैं तो लॉयर का क्या लेना, क्या तुम्हारे पापा लॉयर नहीं हो सकते? अच्छा, और कुछ क्या है? मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, जब से वकालत शुरू की है ना, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं चाहते हैं कि सर हमें रेलें, और मुझे रेलने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। इनको ये नहीं पता बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम एक कमेंट करते हो और मैं तुम्हारी सामूहिक बेइज्जती करता हूँ। मैं तो एक पुट करूँगा तुम ब्लॉक भी हो जाओगे और तुम्हारा वो रिमूव भी हो जाओगे, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए कह दिया सोचो ये अमर हो गया। नाम लेके कहता हूँ, लखन सिंह के बल। कितनी बड़ी बेइज्जती है, थिंक अबाउट इट। क्यों कराते हो सामूहिक बेइज्जती? चलिए चलते हैं, थैंक यू। तो अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और खूब सारा पढ़िए, खूब सारा आगे बढ़िए। और उनका भी स्वागत है जिनको लगता है कि मैं उनको रेलूं, कम से कम व्यूज तो दे के जाते ही हो, और रिलाई भी हो जाती तुम्हारी 2 मिनट के लिए। एस के दुबे कहते हैं, हाँ एस के दुबे कहते हैं, साहब मैं और मेरे पापा बहुत बेवकूफ़ हैं। देखो अपने पापा को बेवकूफ़ मत बोलो एस के दुबे, वरना मारूंगा चाटा, कान के नीचे मारेंगे झंडा जाओगे। अपने बाप के बारे में कोई बुराई करता पकड़े तक नालायक। एस के दुबे, दुबे इतना अच्छा नाम बता, मतलब जात का आदमी, मतलब देखे ना क्या दुबे, जो 2 वेदों का ज्ञाता। सारे तुम टट्टी हो लगता है। आइए बात करते हैं इसमें। तो बीएड वाले याद रखेंगे, ठीक है। कौन से? जो चयन ले चुके हैं, जिनका चयन हो चुका है, ठीक बेटा। आपके पास सिर्फ 2 रातों का वक्त है। चलिए, और आचार संहिता का
कोट और मैची चीज कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। इतना मजा था। गौतम जी बंद करिए, नहीं तो कुछ लोगों का मैं रेलता रहूंगा, लोग साले रोएंगे रात में। बकलोले आ जाते हैं ससुरे कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उनका धंधा बन गया ससुरों का, कि बस चौहान सर लाइव आए तो चौहान सर के अपोजिट में बोला, चौहान सर को क्या कर डिमोटिवेट। इनको ये नहीं पता कि चौहान सर तुम्हारे बाप में सारो, ठीक है, इनके से डिमोटिवेशन तुम्हारे